मजेदार मजेदार से और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे ट्रायंगल की जर्नी को आसान। तो पैसे का बाबू, तो एक पैसे का, ये एक पैसे का सवाल क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एलएम पैरेलल सीबी। अपन क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कह रहा है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होगा, दो लाइन एक साथ तो चलेगा लेकिन इन दोनों का मुलाकात कभी नहीं होगा, दोनों का मिलन समारोह कभी भी नहीं होगा। अगला सवाल कैसा है, रद्दी सा सवाल है लेकिन ये दिख रहा है कि वो रद्दी सा, इसको मार्क करेंगे अपन इंपॉर्टेंट में। क्यों, क्योंकि ये सवाल मजेदार सा है, थोड़ा सा मजेदार है कुछ भी नहीं, तो अपन क्या मार्क करेंगे इसको इंपॉर्टेंट। और कहा था ना, बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे बोर्ड के क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात। तो कुछ सवाल वैसा ही है कुछ। और यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं सर, एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा 5 क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन को क्या करना है, ट्रायंगल पे मचक के सवालों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वो भी कैसे सवाल, मजेदार मजेदार से और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे ट्रायंगल की जर्नी को आसान। तो आज का पहला रद्दी सा सवाल पेश है, एक पैसे का। एक पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अलोंग साइड डीई पैरेलल्स होगी। क्या कह रहा है कि जो आपको जो साइड दे रखा है, कहां भैया, डीई, डीई जो है पैरेलल है ओक्यू के। और दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि डीएफ जो है पैरेलल है किसकी, यानी ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है। चमका के यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या। तो प्रूफ क्या करना है कि ई एफ जो होगा किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, मतलब ई एफ जो होगा क्यू आर के पैरेलल होगा। तो आइएगा जरा, इस सवाल को करेंगे कैसे, हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच ही होगा ना, अपन खोपचे में क्या कर लेंगे, खोपचे में अपन मान लेंगे क्या, कह रहा कि क्या मान लेंगे कि जो ई एफ है पैरेलल है क्यू आर है, ई एफ है पैरेलल है क्यू आर है। ये प्रूफ करना है। तो मैं आप लोग को बताया था क्या कि जब भी प्रूफ करने वाला सवाल आएगा अपन क्या करेंगे, अपन पहले मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है। इससे क्या पता लगेगा, इससे ये आइडिया लग जाएगा कि हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं और क्या निकालना चाहते हैं। चमका गया यहां तक। तो सुनिएगा जरा, मैं कुछ पल के लिए मान लेता हूं, मैं जादूगर मान लिया कि जो ई एफ है पैरेलल है क्यू आर के। अच्छा बताइएगा जरा, अब ई एफ पैरेलल क्यू आर के है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो थेल्स थ्योरम से सर क्या होगा कि जो पीई है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ये एफ आर होगा, ये होगा। अरे हाँ ना बोलना जरा, ये होगा ना। तो अब आइएगा जरा, यहां से क्या मेरे को चमका, मेरे को ये चमका ना कि मैं अगर इसको प्रूफ कर दूं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं ये कह सकता हूं क्या। अरे हाँ या ना बोलना जरा, हाँ या ना बोलना जरा। तो आइएगा जरा देखते हैं सवाल। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अच्छा, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन ये है ई एफ पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। समझा गया यहाँ तक। अब आइएगा, अब अपन खेलते हैं क्या, ट्रायंगल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ट्रायंगल खेला, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल खेल लूं, मेरे को पीई अपॉन ई क्यू चाहिए, पीई अपॉन ई क्यू चाहिए। ये कब आएगा, जब मैं ट्रायंगल खेलूंगा पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। इसमें गिवन क्या है कि सर जी एडी पैरेलल है, एडी पैरेलल है क्यू के। समझा गया यहाँ तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अच्छा, अगर ऐसा होता था तो क्या होता था थेल्स थ्योरम से, सर पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू, यहां से क्या कह दूंगा, पीडी अपॉन डी यू। वजह इक्वेशन मान लो पहला, वजह क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम। क्या लगेगा बाबू, थेल्स थ्योरम बोलूं या फिर बीपीटी बोलूं। समझा के यहां तक। इसी तरह से एक बार और मैं ट्रायंगल ट्रायंगल खेल लूंगा क्या, और खेलूंगा ना ट्रायंगल ट्रायंगल। अब मेरे को क्या चाहिए, पी एफ चाहिए और एफ आर चाहिए। मेरे को एक चीज चमक रहा है, क्या चमक रहा है कि सर ये वाला जो रेशियो, साइड का रेशियो हो रहा है वो कॉमन आ रहा है क्या दोनों में। और जब कॉमन आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, दोनों से चमका देंगे। चमका देंगे क्या, तो आइएगा जरा एक ट्रायंगल में और खेल लेता हूं। एक ट्रायंगल पी ओ एफ, सॉरी पी ओ आर, पी ओ आर। अब ट्रायंगल बन रहा है ना पी ओ आर। पी ओ आर में क्या गिवन है कि सर जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल। चमका के यहां तक। अब मैं क्या लगाऊंगा, वही वाला फंडा, कौन सा वाला, सर जो पी एफ अपॉन एफ आर है वो किसके बराबर है, पी डी अपॉन डी ओ के। इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। वजह क्या लगा, बाई बी पी टी, बीपीटी बोलूं या थेल्स थ्योरम बोलूं, दोनों बातें क्या है, सेम है, दोनों एक ही चीज के नाम है। अब मेरे को क्या पता लगा यहां से, सर ये जो दोनों इक्वेशन बन रहा है, ये जो दोनों इक्वेशन बन रहा है,
यहां से मुझे क्या पता लगा सर, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर। अच्छा, दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होने पड़ेंगे ना, और होगा ना, हाँ या ना बोलना जरा। तो मैं यहां से क्या कह दूंगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी हैव, वी गेट, क्या मिल गया मेरे को क्या मिल गया, मेरे को ये मिल गया जो हम चाहते थे, मेरे को क्या मिल गया, मेरे को ये मिल गया जो हम चाहते थे। इसीलिए अपन क्या करेंगे, पहले ऐसे सोच लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। चमका के यहां तक। अब जब ऐसा हो गया तो यहां से मैं क्या कह दूंगा, इंप्लाइज दैट क्या ई एफ हो गया किसके पैरेलल, क्यू आर के पैरेलल। वजह क्या लगेगा, सी बी पी टी। इसका मतलब क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। वे प्रूफ कर दिए क्या, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चमका गया यहां तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है ना। तो इसीलिए अपन क्या है, जादूगर हैं, अपन जादू दिखाएंगे। जो भी प्रूफ करने को पहले बोलेगा हम पहले उसको मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है, हम मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है। चमका क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिए जरा। बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। तो आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी सा सवाल। कितने पैसे का बाबू, तो 1 पैसे का। ये 1 पैसे का सवाल क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एलएम पैरेलल सीबी। अपन क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कह रहा है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होगा, दो लाइन एक साथ तो चलेगा लेकिन उन दोनों का मुलाकात कभी नहीं होगा, दोनों का मिलन समारोह कभी भी नहीं होगा। रहेंगे तो साथ साथ लेकिन मुलाकात कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो एलएन है, जो एलएन है वो किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल। चमका के यहां तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा। दूसरी बात, अब क्या कह रहा है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए बी। चमका के यहां तक। चमका क्या, यानी कि एक इस एल लाइन के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में अपन क्या खोल लेंगे, बीपीटी बीपीटी खेल लेंगे क्या, बीपीटी बीपीटी खेल लेंगे क्या। तो आइए जरा अपन करते हैं क्या, इस चीज को प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकाल। आइए जरा, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में बात कर लूं, ए एल एम में, ए एल एम में बात कर लेता हूं। आइए जरा, ए एल एम में बात किया। इसमें क्या दिख रहा है मेरे को ये दिख रहा है सर, जो एल एम है वो किसके पैरेलल है, सीबी के पैरेलल है, सीबी के पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो मैं आप लोग को बीपीटी बताया था क्या, कि कोई ट्रायंगल होगा, उसमें क्या होगा, कोई लाइन सेगमेंट जो होगी दो साइड्स को डिवाइड करेगा तो वो तीसरे से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कब, जब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तब। आइए जरा, अब मैं लगाता हूँ बीपीटी बीपीटी। मेरे को क्या चाहिए, एएम चाहिए, मतलब यहां से यहां तक चाहिए। तो मैं क्या खेलूंगा, बीपीटी बीपीटी। बीपीटी के नोट पॉइंट करके मैंने 3 रिजल्ट यूज किया था। तो यहां से क्या होगा, एएम पूरा, एएम अपॉन मेरे को क्या चाहिए, एबी, एबी इक्वल्स टू एएल अपॉन एसी कर दूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लगा, बाय द बीपीटी, बाय बीपीटी। चमका गया यहां तक पहला इक्वेशन। दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी बात में हम किस ट्रायंगल में ट्रायंगल खेलेंगे, एएलएन में, एएलएन में। इसमें क्या गिवन है कि जो एलएन है किसके पैरेलल है बाबू, सीडी के पैरेलल है। तो इसमें भी अपन खेलने बीपीटी बीपीटी। मेरे को क्या चाहिए, एएन अपॉन एडी इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, एएल अपॉन एसी। चमका गया, यहां से लिख लिया पूरा, ये एएन अपॉन एडी इक्वल्स टू एएल अपॉन एसी। क्लियर है क्या हमको, अरे हाँ ना बोलना जरा। चमका गया यहां तक। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि सर दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। दोनों का राइट हैंड साइड आपस में कैसा है, बराबर है। दोनों का राइट हैंड साइड बराबर हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे छाप दूं, क्या छाप दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गेट। मेरे को मिला, क्या मिला कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। चमका गया यहां तक। और यही प्रूफ करना था, क्या देखना जरा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, एच पी सर, एच पी मतलब हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। चमका गया सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी सा सवाल।
अगला रद्दी सा सवाल केवल दिख रहा है रद्दी सा, लेकिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का, तो अपन इसको क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे बोर्ड के क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात। तो ये जो सवाल है कुछ उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से है। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद से अपन मचक के क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। अपन क्या करेंगे, मचक के इसका सॉल्यूशन। तो पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, मतलब दिए गए चित्र में, अपन कलाकार आदमी तो भैया मैथ्स में कलाकारी होगी ना, होगा। इन द गिवन फिगर क्या क्या कह रहा है कि जो ए बी है, ए बी किसके पैरेलल है बाबू, बीई के पैरेलल है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो बीडी है, जो बीडी है किसके पैरेलल है, ईएफ के पैरेलल। समझा गया यहाँ तक, हाँ या ना। चलो ई दिया रखा है, तो प्रूफ क्या करना है कि सर डीसी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ इंटू ए सी। मतलब क्या कह रहा है कि जो इसके लेंथ का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी इंटू सी एफ होगा। समझा गया यहाँ तक। आइए जरा मैं इसका बताता हूं अप्रोच। हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले ही बताया हूं कि जो भी प्रूफ करने के लिए दिया होगा हम पहले से मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है, तो उससे क्या आइडिया लगेगा, उससे ये आइडिया लग रहा है ऐसा हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे खोपचे में, मैं लिखता हूं यहाँ पे खोपचे में डीसी स्क्वायर सी एफ इंटू ए सी है, एसी है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं, डीसी इंटू डीसी इक्वल्स टू सी एफ इंटू एसी। इसको इधर कर लूं तो डीसी अपॉन एसी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन डीसी। यानी कि मैं ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में ला दूं तो हमारा काम बन जाएगा क्या, चमक जाएगा क्या। तो इसको ऐसे देख के मेरे को क्या पता लगा, मेरे को ये पता लगा सर ये जो डीसी है एसी है एक साथ ले लूं, फिर मेरा काम बन सकता है, फिर मेरा काम बन सकता है। तो अपन क्या खेल लेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल। आइएगा जरा सॉल्यूशन। खेला मैंने ट्रायंगल ट्रायंगल, मैंने पहले बड़े वाले ट्रायंगल में खेला। क्या कह रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है कि जो डीई पैरेलल है ए बी के, डीई है पैरेलल है ए बी के। तो याद करिएगा जरा, मैं आप लोग को 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था, क्या किसका, बीपीटी का। अभी लिखवाया था ना, नहीं देखे होगे तो जाके आप देख लीजिएगा ट्रायंगल वाले प्लेलिस्ट में, पहला लेक्चर में। क्या लिखवाया था कि अपर लेंथ ऐसे लें या फिर ऐसे लें, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चमका के यहां तक। आइए जरा अब देखता हूं आगे, मेरे को क्या चाहिए, एसी चाहिए, तो मैं नीचे से पहले चल लूं, एसी अपॉन सी डी कर दूं, कौन दिक्कत होगा। तो आइए जरा, मैंने कहा एसी अपॉन डीसी, इसी तरह से यहां से क्या होगा, बीसी अपॉन बीई, क्या होगा, बीसी अपॉन बीई। मैंने माना इसको इक्वेशन नंबर पहला, किसके वजह से, तो भाई बीपीटी के वजह से। समझा गया यहां तक। दूसरी बात क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल खेलेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल बाबू खेल लूं, सी डी बी, सी डी बी। और जब सी डी बी खेला, ट्रायंगल खेला, इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि जो एफ ई है वो किसके पैरेलल है, बीबी के पैरेलल। एफ बी जो है डीबी के पैरेलल है। तो मेरे को क्या चमक रहा है, मैं जब पहले ट्रायंगल में नीचे से ऊपर वाला मेजरमेंट लिया हूं तो दूसरे ट्रायंगल में भी नीचे से ऊपर वाला ही क्या करूंगा, मेजरमेंट लूंगा। तो आइए जरा, जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, कैसे, डीसी अपॉन एफ सी, ऐसे लिखूंगा ना, डीसी अपॉन एफ सी। अरे हाँ ना बोलना जरा, जैसे ये ले रहा था मैं, एसी अपॉन डीसी, उसी तरह से ऐसे ऊपर वाला पार्ट को अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अच्छा ये किसके बराबर होगा, तो सर ये किसके बराबर होगा, तो सर बीसी अपॉन बीसी किसके बराबर होगा, ऐसे कर लूंगा ना। जब ऊपर वाले पार्ट को लिया हूं तो बीसी अपॉन ये क्या लूंगा, ईसी ले लूंगा, बीसी अपॉन ईसी ले लूंगा। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या कर लूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ है, जब इस पार्ट में अपन क्या लिए ऊपर वाला, तो इसमें भी क्या लेंगे, ऊपर वाला। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा ईसी। चमका गया यहाँ तक। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ईसी। क्लियर है क्या यहाँ तक। अच्छा इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन नंबर दूसरा। वजह क्या लगेगा, वही बीपीटी। अपन क्या खेलना है, ट्रायंगल। अब मैं क्या देख रहा हूं यहां से, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये चमक रहा है सर कि दोनों का राइट हैंड साइड आपस में कैसा है, बराबर है। दोनों का राइट हैंड साइड आपस में कैसा है, बराबर है। जब दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना पड़ेगा ना। अरे हाँ, नाम बोलना चला तो अपन क्या कहते हैं, से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे को क्या मिला, वी गेट। मेरे को क्या मिला, वी गेट। क्या मिला मेरे को, सर दोनों का क्या राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में कैसे होने पड़ेंगे,
बराबर होने पड़ेंगे। अरे हो गया ना बराबर। अब मैं क्या कर लूंगा, यहां तक बातें नहीं बनी, लेकिन कुछ वैसा ही टर्म जनरेट हुआ क्या, अरे कुछ वैसा ही टर्म जनरेट हुआ ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी इंटू एफ सी इक्वल्स टू डी सी इंटू डी सी। आप लिख लेंगे डी सी स्क्वायर। जब सेम सेम चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो सर पे चढ़ जाएंगे क्या, अभी चढ़ेगा ना सर पे, डी सी इंटू डी सी पावर कितना लग जाएगा 2 डी सी स्क्वायर, इधर ए सी इंटू एफ सी। कुछ ऐसा ही प्रूफ करना था। देखिए जरा, हाँ सर डी सी स्क्वायर ए सी इंटू सी एफ बोलो चाहे एफ सी बोलो, दोनों बात सेम है। अब ये प्रूफ करना था ना, तो इसको लिखेंगे क्या, एच पी सर मतलब हेंस प्रूफ। समझा गया यहाँ तक, अरे हाँ है ना बोलना जरा, तो छाप दीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार से सवाल में, जो कि होंगे बोर्ड के नजरिए से बहुत ही आसान, और मैं बनाऊंगा आपके सॉल्यूशन को, ट्रायंगल के सॉल्यूशन को बहुत ही मजेदार आसान आसान तरीकों से। छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले रद्दी से सवालों में। तो आइए जरा फिर से अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल कैसा है, दिख रहा है रद्दी सा, लेकिन इसमें जो डायग्राम दिख रहा है बहुत ही डरावना दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बाबू, बहुत ही डरावना। और इस सर इसमें तो आप पूरा ट्रायंगल ट्रायंगल से मार एकदम बेहतरीन करके एकदम सजा दिए हैं। सजा दिए हैं क्या, तो एक आप लोग को बात बताता हूँ। क्या बात बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन एकदम डरावना सा दिखता है वो सवाल एकदम रद्दी होता है। क्या होता है, रद्दी होता है। अब रद्दी सा सवाल है ना, आइए जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में क्या कह रहा है कि जो PQ है, PQ मतलब ये वाला लाइन अपन मार्क कर लेते हैं ना, PQ जो है AB लाइंस के पैरेलल है, AB लाइन के पैरेलल है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो PR लाइन है, मतलब इसको ऊपर की तरफ मार्क करता हूं, जो PR है वो किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। समझा क्या, तो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि सर प्रूफ कर दीजिए QR जो है BC के पैरेलल है, QR जो है BC के पैरेलल है। तो आइए जरा, मैं आप लोग को पहले बताया हूं क्या कि जब भी इस प्रकार का सवाल देगा, प्रूफ वाला देगा, अपन खोपचे में कहीं मान लेंगे कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो वहां से मुझे क्या चमकेगा, मेरे को ये चमकेगा कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आइए जरा मैं खोपचे में सोचता हूँ। खोपचे में सोचा है यहाँ पे कि क्या है सर, QR जो है BC के पैरेलल है, QR जो है BC के पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसा पैरेलल होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता सर, OQ अपॉन QB जो होता OR अपॉन RC के बराबर होता, अपन RC के बराबर होता। तो मैं क्या कर लूं, अगर ये भी प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा क्या, मेरे को चमका क्या, मेरे को क्या चमक रहा है कि अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा तो मैं CBPT से क्या कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा हो रहा है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। तो आइए जरा कराते हैं इसका मजेदार सा सॉल्यूशन, रद्दी सा। अपन क्या खेलेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल खेलेंगे। पहले इस ट्रायंगल में खेल लूं, तो पहले ट्रायंगल में खेलता हूं OAB में, OAB में, OAB में खेला, मेरे को क्या दिख रहा है, PQ जो है AB के पैरेलल, PQ जो है AB के पैरेलल। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, थेल्स थ्योरम। मैं थेल्स थ्योरम खेल लूं क्या, अरे थ्योरम थ्योरम खेलूं ना, तो मेरे को क्या पता लगा यहाँ से कि सर, यहाँ से आप देख रहे हैं जो, क्या कह दूंगा कि PO अपॉन, ऐसे कर लो, OP अपॉन PA इक्वल्स टू, OP अपॉन PA इक्वल्स टू, क्या देख रहा हूँ, OQ अपॉन QP। क्लियर है क्या, अरे हाँ भूलना जरा, अरे ऐसे लिखा हूँ OP अपॉन PA इक्वल्स टू OQ अपॉन QP। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वजह क्या लगा, बाई BPT, बाई BPT। क्लियर है क्या। इसी तरह से एक बार और मैं ट्रायंगल ट्रायंगल खेल लूंगा। कौन सा ट्रायंगल खेलूंगा, मैं ये वाला ट्रायंगल खेलूंगा। कौन सा, OAC, OAC। जब मैं इन ट्रायंगल OAC में खेला तो मेरे को क्या दिख रहा है, अपन क्या करेंगे, खेल खेल खेलेंगे। अबे खेलेंगे ना खेल, PR जो है, प्यार जो है PR वो किसके बराबर है, AC के बराबर। बराबर नहीं, पैरेलल है। कैसा बाबू, पैरेलल है। सॉरी लेडी शक्तिमान, इट्स माय मिस्टेक। क्या कह दिया, PR जो है AC के पैरेलल है। आइए जरा मैं इसमें लगाता हूँ थेल्स थ्योरम। जब मैं इसमें थेल्स थ्योरम लगाया तो मेरे को क्या पता लगा कि सर OP अपॉन PA सेम वही चीज, OP अपॉन PA जो होगा, ऐसे OP अपॉन PA जो होगा वो R अपॉन RC होगा, R अपॉन RC होगा। ये कौन सा इक्वेशन नंबर 2 लगा। इसको मैंने क्या लिखा, बाई BPT। अभी सेम मजा होगा ना। तो मेरे को क्या दिख रहा है सर, मेरे को चमक रहा है, मेरे को क्या चमक रहा है कि जो इक्वेशन नंबर पहला है, जो इक्वेशन नंबर दूसरा है, कि दोनों का राइट हैंड साइड जो है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा,
क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में कैसा है, बराबर है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, बराबर है। तो अपन क्या कर लेंगे, बताया था ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना पड़ेगा ना। चमका के यहाँ तक। अरे हाँ है ना, भूलना जरा, किसी को कौन सिखवा शिकायत नहीं है ना। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे रिजल्ट, क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विकेट मेरे को क्या मिला, मेरे को ये मिला कि सर यहाँ से ओ क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी। अपन क्या देख रहे हैं, सर मैं तो यही प्रूफ करना चाहता था और यही प्रूफ करना चाहता था ना। अगर ऐसा हो गया, क्या हो गया, ओ आर अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी, तो यहां से मैं क्या कह दूंगा, इंप्लाइज दैट कि जो क्यू आर होगा सर पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अब वजह क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझा गया यहाँ तक। और यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं सर, एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझा गया सबको। अरे हाँ ना, बोलना जरा तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से रत्ती से सवाल में, आइए जरा फिर से अगला रत्ती सा सवाल। अगला रत्ती सा सवाल कितने पैसे का है बाबू, तो 1 पैसे का सवाल है। 1 पैसे का सवाल क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इंटरएंगल एबीसी, मतलब दिए गए चित्र में एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें क्या कह रहा है कि जो एंगल बी है एंगल सी के बराबर। क्लियर है क्या। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो बीडी वाला लेंथ है ना वो एसी के बराबर, मतलब ये वाला लेंथ इसके बराबर है। चमका यहाँ तक। तो प्रूफ क्या करता है, डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर डीई पैरेलल बीसी प्रूफ करना है, यानी कि मेरे को क्या चमकना चाहिए, जब भी पैरेलल लाइन प्रूफ करना होगा तो अपन किससे जाएंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्सफॉर्म, कन्वर्स ऑफ थेल्सफॉर्म से तुरंत चमकना चाहिए। मेरे को पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि मेरे को साइड का रेशियो किस बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, क्या मेरा काम बन जाएगा क्या। तो अपन क्या कर लेंगे, अगर मान लो मैंने अभी वो कॉन्सेप्ट बताया था ना, खोपचे वाला क्या बताया था कि मेरे को क्या चाहिए, डी पैरेलल बीसी चाहिए। तो कुछ पल के लिए मान लेंगे, माना इधर खोपचे में कि डी पैरेलल बीसी है। अच्छा, डी पैरेलल बीसी है, अगर ये पैरेलल होता तो क्या होता, तो सर ये होता कि एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन एसी होता। अरे यही होता है ना, अगर पैरेलल होता तो ऐसा होता। यानी कि क्या चमका, मेरे को ये चमका कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, तो हमारा काम बन जाएगा क्या, अरे हमारा काम बन जाएगा ना। तो आइए जरा चमकाता हूं मैं सवालों को। अब मुझे क्या पता लगा, जब मैं इसके सॉल्यूशन में गया, मेरे को एक चीज क्या पता लगा, मेरे को ये पता लगा कि अंदर यहां से एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, तो मैं क्या कहूंगा, जो साइड से वो बराबर होगी क्या आपस में। अरे हाँ है ना, अबे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा ना, ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत क्लियर बात है। तो यहां से क्या पता लगा कि सर जो AB है ना AC के बराबर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो AB है, AB को मैं तोड़ के AD प्लस DB लिख सकता हूं क्या, प्लस DB लिख सकता हूं क्या। अच्छा, इसी तरह से E यहां से AC इक्वल्स टू AE प्लस EC लिख सकता हूं क्या। अरे हाँ या ना, बोलना जरा। और मैं यहां से क्या कह रहा हूं कि सर ये AB और AC बराबर है, तो यहां से मैं क्या कह दूं, चलो मैं मान लेता हूं कुछ पल के लिए, मानना क्या है, ऐसे लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट AD प्लस DB इक्वल्स टू AE प्लस का EC। क्लियर है क्या। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, गिवन क्या है बाबू, कि जो यहाँ पे BD है वो CE के बराबर है, जो ये BD है वो CE के बराबर है। तो जो BD है चाहे DB बोलूं, ये दोनों लेंथ बराबर है। यहाँ पे मैं वैल्यू टेप दूं यहाँ से, अरे वैल्यू टेप हो गया तो क्या पता लगा AE, और यहाँ से क्या कह दूं कि जो BD है ये BD के बराबर है, तो ये लेंथ कैंसिल हो जाएगी क्या, तो क्या पता लगा AD जो है सर किसके बराबर आ गया, AE के बराबर। अरे हाँ या ना, बोलना जरा, ठीक है क्या। किसी को कोई शिकवा शिकायत, तो यहां से मैं क्या देखा, अगर मैंने माना इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1, और जो दिया गया इक्वेशन है BD इक्वल्स टू CE, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। समझा के यहां तक। अरे हाँ ना, बोलना जरा। तो यहां से मैं क्या कर दूं, अनडिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, व्हाट वी गेट, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा कि जो AD अपॉन BD होगा, अबे डिवाइड कर लूंगा ना, क्या होगा यहाँ से AD अपॉन BD जो होगा किसके बराबर होगा, AE अपॉन
सीई के। अरे हाँ या ना बोलना जरा। और यही अपन प्रूफ करना चाहते थे क्या? और यही प्रूफ करना चाहते थे ना, तो अपन क्या करेंगे, जो भी सवाल दिया होगा अपन उसको पहले ही मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है, तो उससे मेरे को क्या चमकेगा, मेरे को ई चमकेगा कि मेरे को प्रूफ क्या करना है। जब ये ऐसा हो गया, एडी अपॉन डीबी, चाहे डीबी बोलो चाहे बीडी बोलो, इक्वल्स टू ए ही अपॉन ईसी। तो मेरे को क्या पता लगा सर, यहां से जो हुआ, यहां से क्या हुआ कि डीई जो है किसके पैरेलल हो गया, बीसी के पैरेलल। चमका के यहां तक। और वजह क्या लगा, अरे हर एक चीज की वजह होती है क्या, तो क्या लिखेंगे भाई, सी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सी बी पी टी। चमका गया। और एक लाइन अपन और ऐड कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, एचपी सर मतलब हेंस प्रूव्ड। चमका गया। किसी को कोई शिकायत है क्या, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें अपन पढ़ेंगे बिल्कुल मचक के, क्या पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी यानी दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराते रहेंगे आपको बहुत ही मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट से मुलाकात और बोर्ड के सवालों से भी मुलाकात। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।